कैसे कमाई का जरिया बना रखा था, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जेल में मोबाइल सप्लाई करने के लिए रैकेट ऑपरेट करने वाले सिपाहियों की जरूरत थी एक ऐसे कंट्रोल रूम की जहां से वो इस गोरख धंधे को आराम से चला सके। जेल के बाहर बनी मिठाई की दुकान और मेंस पार्लर को बनाया गया था। इस धंधे का अड्डा, ये दोनों दुकानों का मालिक जेल में तैनात एक सिपाही ही है। पुलिस के मुताबिक इसी मिठाई की दुकान और मिठाई के डब्बे के जरिए जेल के अंदर पहुंचते थे मोबाइल। जेल में बंद अपराधियों के मिलने वाले मिठाई खरीदने के बहाने मिठाई। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक स्टिंग ऑपरेशन द्वारा किए गए ऐसे खुलासे से जिसने सियासत और खाकी की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इससे पता चला है कि एक नेता के दबाव में आकर पुलिस ने एक निर्दोष को रेप के मामले में फंसाकर न सिर्फ जेल की हवा खिलाई बल्कि एक इज्जतदार इंसान के दामन को भी दागदार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा के बाद अब एक और मुख्य संसदीय सचिव रावदान सिंह गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। महेंद्रगढ़ के 4 पुलिस अधिकारियों के हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने आई है कि उन्होंने रावदान सिंह के दबाव में आकर एक स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया था। पैरामाउंट स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र शर्मा के खिलाफ 17 अक्टूबर 2010 को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। महेंद्रगढ़ की एसपी राजश्री सिंह ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। जैसे ही मेरी नॉलेज में आएगा मैं डिटेल में जाके इस पे इन्वेस्टिगेशन करके और अगर कोई शिकायत हमारे पास आएगी जरूर मैं इस मामले को टैकल करूंगी। अगर कोई ऐसा किसी अधिकारी ने कोई प्रेशर में आके कोई नाजायज काम किया है तो जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी मैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद रविंद्र शर्मा के परिजनों को भी उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। उनका कहना है कि झूठे आरोप की वजह से उन्हें जो मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगना पड़ा है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यह भरोसा उन्हें जरूर है कि दोषी पुलिस अधिकारियों और इलाका विधायक पर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। वो यहाँ का पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस वालों ने दबाव हमेशा, पुलिस बार बार में ये कहती है कि हमारे ऊपर दबाव, लेकिन दबाव किसका? दबाव तो यहाँ जो सत्ता पर बैठा हुआ उसी का हो सकता है। उन्होंने बताया, बार बार नाम लिया है, हमारे ऊपर दबाव। प्रिंसिपल निर्दोष है, उसके सामने कह रहा है, एडिशनल एसपी कह रहा है, एसएचओ कह रहा है कि प्रिंसिपल निर्दोष है, और यहाँ तक ये कह दिया कि आप निर्दोष होते हुए भी आपको सजा मिलेगी, यहाँ तक डराया गया है। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा पर हत्या का आरोप लगने के बाद तुरंत हरकत में आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। भालेंद्र यादव, पीटीसी न्यूज, नारनौल। भाजपा ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया तो वहीं इनेलो ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस मामले में महेंद्रगढ़ से विधायक और संसदीय सचिव रावदान सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। महेंद्रगढ़ स्टिंग ऑपरेशन के रोशनी में आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की अगुवाई में शहर में प्रदर्शन किया, वहीं इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने भी रावदान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और रावदान सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। आज सरकार से दान सिंह को गिरफ्तार करने की मांग किया है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जैसे 2 मंत्रियों ने उनके ऊपर हत्या में साजिश होने का शामिल हुआ, ओम प्रकाश जैन ने इस्तीफा दिया, जिलेराम शर्मा ने इस्तीफा दिया। दान सिंह में इतनी नैतिकता तो नहीं है, ये इस्तीफा नहीं देंगे, इनको तो गिरफ्तार करके इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इस मामले ने इनेलो को भी सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया है। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि धीरे धीरे सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि दोषी विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक का नहीं, एक मंत्री का नाम आ रहा है हाई कोर्ट में, और इसका डिसीजन हो चुका है कि ये इसको झूठा फंसाया गया, ये प्रमाणित हो गया। इसलिए मौजूदा गवर्नर
से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कोर्ट से पेशतर मिनिस्ट्री से निष्कासित किया जाए और इस दान सिंह के खिलाफ मुकदमा चला के इसे जेल की सलाखों के पीछे पड़ किया। राजनीतिक पार्टियां भले ही इस मामले को अपनी सियासत चमकाने का एक अच्छा मौका समझ रही हों, लेकिन यह साफ है कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालत लगातार चिंताजनक होती जा रही है। भालेंद्र यादव, पीटीसी न्यूज, नारनौल। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी आगे जाओ। मेरी जो प्रत्याशी है उससे आपके क्या रिलेशनशिप है? ये हमारी चाची जी लगती हैं। तो चाची जी लगती तो आप साथ हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं।